नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और एनडीए का गेम ओवर हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोरिया बिस्तर बंधने जा रहा है? ये और ऐसे सवालों की गूंज कल दूसरे चरण के मतदान के बाद और तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब तक दो चरणों में 190 सीटों पर मतदान पूर्ण हो गया है। पहले चरण में 102 सीट और अब दूसरे चरण में 88 सीटों पर वोटरों ने जो उम्मीदवार रहे हैं उनके भविष्य को ईवीएम मशीनों में कैद कर दिया है। कुल 7 चरणों में वोटिंग होनी है। अभी 5 चरण बाकी हैं, लेकिन जो पहला चरण रहा है वो और दूसरा चरण कल बहुत महत्वपूर्ण था। 20 सीटें केरल की और बाकी अन्य जो 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 13 राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिलकर 88 सीटों पर वोट डालेंगे और इन 88 सीटों में 50 सीटें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास थी और कुछ 10 के लगभग सीटें उसके अलायंस के पास थी। 8 से 10 सीटें, तो कुल मिलाकर जो 60 सीटें एनडीए के पास थी, उन सीटों पर वोटिंग का पैटर्न ठीक नहीं रहा है। जैसा पहले चरण में वोट परसेंट कम था, कुछ वैसा ही नजर आया। एक आध दो जो राज्य हैं उनको अपवाद स्वरूप छोड़ दिया है, तो बाकी राज्यों में, खासकर जो बीजेपी के गढ़ कहलाते हैं, उन राज्यों में तो हालत पतली रही है। वोटर वोट डालने ही नहीं निकला है और ना वैसा उत्साह या उस तरीके से वोटर को निकालने का काम बीजेपी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख से लेकर मतदान केंद्र प्रभारी और भी जो तमाम कैडर हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं उसने विधायक, सांसद या पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, बीजेपी के तमाम जो टीम है वो करती नजर नहीं आई। और शायद यही वजह है कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी जिसे अपना चाणक्य कहती है, वो अमित शाह, सभी की नींद डिस्टर्ब है, परेशान है, हैरान है। मध्य प्रदेश में भी 6 सीट थी जहां कल वोट डाले गए हैं। 2 चरणों में अब तक 12 सीटों पर मध्य प्रदेश में वोटिंग हो गई है और कुल 29 सीटें हैं। 29 में एक सीट इंडिया अलायंस ने अपने घटक दल सपा को मध्य प्रदेश में दी है, जबकि 16 सीटें अभी और हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं। तो कुल 17 सीटें हैं मध्य प्रदेश की जहां वोटिंग होना शेष है। कुल 29 सीटों में 2019 में 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, जबकि 2014 में उसने 27 सीटें जीती थी। अभी जो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में मिशन 29 है, सभी 29 सीटें जीतना वो चाहती और देश में बीजेपी ने नारा आपकी बार 400 पार का दिया हुआ था। अपनी दम पर बीजेपी 370 या उसके पार दिया हुआ है। हालांकि अब वो नारा, उस ध्वनि, उस ताकत से लगाते ना तो प्रधानमंत्री नजर आते हैं, ना जो कार्यकर्ता या जो बीजेपी के वोटर हैं या जो सभाएं होनी है प्रधानमंत्री को, उसमें आने वाले जो लोग हैं, जन सामान्य, उनसे नारा उस अंदाज में लगवाया जा रहा है। और लगवाते भी हैं प्रधानमंत्री, तो साफ दिखता है कि वो खनक, वो एक जो उनके चेहरे पर जो चमक होती थी वो सब नहीं है। चमक भी उड़ी हुई है, धमक भी कम हुई है और साथ साथ शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री अब बहुत अलग दिशा में चुनाव को लेकर निकल पड़े हैं। पहले दौर की वोटिंग के बाद पाकिस्तान तो आ ही आया था, फिर मंगलसूत्र आ गया, मुसलमान आ गया और क्या क्या कुछ नहीं आ रहा है। संपत्ति बांट दी जाएगी आपकी यदि कांग्रेस सत्ता में है। तो प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में तो ये भी कह दिया है कि कांग्रेस हर साल एक प्रधानमंत्री देगी। वो प्रधानमंत्री जो ये कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, कांग्रेस के पास तो उम्मीदवारों का टोटा है, इंडिया अलायंस बिखरा बिखरा है, वहां कोई दशा है ना दिशा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस या यदि इंडिया अलायंस आ गया तो दिखता है कि चिंता है, वोटरों का जो मन है, वोटरों का मन कुछ भटक रहा है। जितने भी पासे प्रधानमंत्री अमित शाह या बीजेपी एनडीए के जो अलायंस हैं, दल हैं, वो फेंक रहे हैं, वो वोटरों को रास आते नहीं नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल पूरी तरीके से इस जो बचा हुआ चरण है, दूसरे चरण में ही उन्होंने शुरू कर दिया था वोटिंग के पहले कि
इस चुनाव को पोलराइजेशन की ओर ले जाया जाए। शायद यही वजह है कि बार बार वो मंचों से वही वही बात कर रहे हैं जो बांटता है देश को, जो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एक खाई पैदा करता है, उसमें आपस में भेद प्रकट करता है, वो सब चल रहा है। इसकी शिकायत भी हुई चुनाव आयोग से। और देखिए दिलचस्प मसला मामला ये है कि चुनाव आयोग से शिकायत कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की और नोटिस इशू किया है चुनाव आयोग ने, केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग। किसको किया है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को 29 तारीख तक उनको जवाब देना है। हेड स्पीच वो जो राजस्थान के बांसवाड़ा में उन्होंने दी थी और उसमें बहुत कुछ कहा था, यही सब कहा था कि घुसपैठियोयों को आपका पैसा बांट दिया जाएगा, मंगलसूत्र बढ़ जाएगा और तमाम बहुत सारी चीज़ों को परिधि में लिया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस दिया है वो केवल भी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत पूछताछ हुई है। मामला 123(1), 123(2), 123(3 जो सीधे सीधे हेड स्पीच को परिभाषित करता है, उस मामले में कार्रवाई कांग्रेस ने चाही है और उसमें 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उधर बीजेपी ने भी कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की, उन्हें भी नोटिस दिया। तो ये तो सब अलग बात है, 29 तक जवाब आएगा जाएगा। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि तमाम कोशिशों के बाद भारतीय जनता पार्टी की कोशिश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं में अपने मंच से बार बार वोटरों से अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वोट दीजिए, घर से निकलिए, धूप की परवाह ना कीजिए। देखिए वैसे धूप तो आलम यह है कि चाहे वो 2014 और 2019 दोनों ही जो चुनाव थे उसमें भी यही सीजन था जब वोटिंग हुई, तो इससे ज़्यादा धूप थी। इस बार तो धूप अभी उस जोर पर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वोटर की उदासीनता कहीं निकल कर आ रही है कि उसकी दिलचस्पी अब नहीं बची। इसके निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, जो मीडिया है, विश्लेषक हैं, अपने अपने अंदाज से इसको विश्लेषित कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और उस समीक्षा में ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि नुकसान सत्तारूढ़ दल को संभावित है। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब सत्ता पलटती है, सत्ता बदलती है तो वोट बढ़ चढ़ कर किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि कम वोट में भी सत्ता बदली गई है। वोट का प्रतिशत कम रहा है तो भी बदली गई, और ये भी रहा है कि वोट का प्रतिशत जब कम रहा है तो सत्ता बची भी है। तो क्या कुछ होगा ये तो 4 जून को निकल कर आएगा। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ कि वोट के गिरते प्रतिशत ने नींद उड़ा रखी है भारतीय जनता पार्टी खेमे की। और मध्य प्रदेश में जो 6 सीटें हैं जिस पे कल वोट डले हैं, वो 3 जो हैं बुंदेलखंड की थी, खजुराहो, टीकमगढ़। वहाँ की जो 3 सीटों पर बात करें, 2 विंध्य की थी, एक मध्य भारत की थी। ये वो सीटें हैं जिन सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में बड़े मार्जिन से जीता था। 2.25 लाख वोट से लेके और 5.5 लाख तक वोट से जीत हुई थी। लेकिन यहाँ जो वोट का प्रतिशत है, 8% की कमी आई है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 11% महिलाएं इस बार 2019 की तुलना में कम वोट करने आई हैं। मैं 6 सीटों की बात कर रहा हूँ। और ऐसे जो पहले दौर में जो मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर वोट पड़े थे उसमें भी ऐसी था, वोट का प्रतिशत कम हुआ था, महिलाओं का रुझान कम रहा था। तो चिंता का विषय कहीं ना कहीं इसलिए भारतीय जनता पार्टी खेमे में बना हुआ है कि मध्य प्रदेश जैसे गढ़ में, जहां एक ऐसा कैडर है जिसका उदाहरण पूरे देश में दिया जाता है, प्रधानमंत्री ने कई बार मंचों से तारीफ की है मध्य प्रदेश के संगठन की, वहां वोट करने नहीं निकल रहा। और अब जब ये जो कल की वोटिंग हुई, इसके ठीक पहले, एक दिन पहले अमित शाह मध्य प्रदेश में आए थे, रात उन्होंने यहाँ बिताई थी। और कल यानी वोटिंग वाले दिन, दूसरे चरण का जो वोट पड़ा है 26 अप्रैल को, उस दिन वे राजगढ़ के जो क्षेत्र है, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र, वहाँ प्रचार के लिए गए थे। जो बीजेपी के प्रत्याशी उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए वहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, और रोडमल नागर जो मौजूदा सांसद हैं वो वहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो बड़ी एक ऐसी टसल है, ऐसी टक्कर है जो बीजेपी के लिए नाक का प्रश्न है। वहाँ अमित शाह पहुंचे, उन्होंने वही राग आलाप आया, दिग्विजय सिंह की वही सारी चीज़ें गिनाई कि वो कैसे मुस्लिम परस्ती करते हैं, कैसे वो जाकिर जो नाइक है उसकी तारीफ करते हैं, कैसे ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं, वो सब उकेरा उन्होंने। वो जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है देश में उसी को उकेरा। फिर वे गुना शिवपुरी भी गए, जहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रत्याशी 2019 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, हारे थे बुरी तरीके से, 1.25 लाख के लगभग वोट से हारे थे। अब वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो अमित शाह ने उनके लिए वहाँ वोट मांगे हैं, प्रचार किया है, तो वो तो एक अपनी जगह है। और फिर जब लौटे हैं मध्य प्रदेश, यहाँ भोपाल लौटे थे मध्य प्रदेश की इन सीटों पर प्रचार करके,
तो फिर ताकीद दी है। परसों भी उन्होंने क्लास ली थी, मध्य प्रदेश के जो लीडरान हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री से बात हुई थी, निर्देशित किया गया था कि वोट का परसेंट बढ़ाइए, ये मंजूर नहीं है किसी भी सूरत में। लेकिन कल जो वोट का दृश्य दिखा वो बढ़ने की बजाय कम हो गया। तो फिर कल रात वो एक बैठक यहां लेकर गए हैं, चेताया है उन्होंने यहाँ कि बता दीजिए विधायकों को, बता दीजिए पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को कि आला कमान वॉच कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, समीक्षा कर रहा है, हर एक चीज दर्ज हो रही है। तो उनकी चेतावनी ये रही है कि यदि वोट का परसेंट नहीं बढ़ा, मंत्रियों को चेताया जो मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, कि नहीं बढ़ा तो मंत्री पद चला जाएगा। यदि किसी विधायक ने अच्छा काम किया और उसने जो मननुरूप, जो बीजेपी चाहती है, जो उसके नेतृत्व चाहता है, आला कमान चाहता है कि धुआंधार वोट पड़े, 17 सीटें बची हैं, यदि उसमें सफल हुए तो उनको मंत्री पद दिया जाएगा। तो ऑफर हो गया है, अमित शाह का ऑफर, खुला ऑफर है कि वोट बढ़वाइए, मंत्री पद पाइए, और वोट ना बढ़ा पाए तो मंत्री पद गंवाइए भी, गंवाना पड़ेगा, एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। तो हालत केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, संदेश मध्य प्रदेश में दिया है अमित शाह ने, लेकिन इसे देश भर का संदेश बीजेपी के लोगों को मानना चाहिए। बीजेपी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, जहां जहां सरकारें हैं वहां मंत्री हों, सांसद हों, सबके लिए निर्देश है अमित शाह का। और अमित शाह क्या है सबको पता है कि वो मुस्कुराते नहीं हैं, वो तो सिर्फ उनका अलग अंदाज है। और ये मानिए कि चाणक्य ने चोटी खोल दी है, और चाणक्य ने चोटी खोली है जिस तरीके से उनका अंदाज है, तो कहीं ना कहीं नजला तो गिरेगा, गाज तो गिरेगी ही गिरेगी। सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। यही कुछ निर्देश मध्य प्रदेश की धरा से दे दिए गए हैं चाणक्य की ओर से। देखिए क्या कुछ होगा, कितना इस जो चेतावनी है असर करेगी, वोट बढ़ेगा, सीटें बढ़ेंगी, घटेंगी, ये सब तो 4 जून को सामने आएगा कि किसके हवाले देश होगा और कौन सत्ता से बेदखल होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर खबर हमारी आपको वक्त पर मिल सके। साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।